बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बुक से संबंधित वीडियो बनाने जा रहा हूं। इससे पहले साथियों, आप अगर हमारे प्ले लिस्ट देखेंगे इस चैनल की तो उसमें प्रत्येक विषय की जो महत्वपूर्ण पुस्तक होती है उसके बारे में वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से उनको आप देख लीजिए। आज साथियों हम भूगोल को पढ़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों, अगर भूगोल से संबंधित किसी भी किताब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो मिलेंगे एक प्ले लिस्ट में। अगर पॉलिटी की देखनी है तो वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो प्ले लिस्ट बना रखा है उसमें मिल जाएंगे बुक से संबंधित। अब साथियों, आज हम सबसे पहले भूगोल को पढ़ने के लिए दो एटलस बताने वाला हूँ। सबसे पहली एटलस ये है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ये दोस्तों इस एटलस का जो पुराना वर्जन है वो मेरे पास में है और नए वाला भी है यहाँ पर दोस्तों, ये ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। अब नए वाले में और पुराने वाले में अंतर क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ज्योग्राफी, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट ज़रूर होगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो साथियों आपको इसी प्रकार अपना जो स्टडी रूम है उसके अंदर मानचित्र का इस्तेमाल करना है, यानी मैप लगा करके रखना है। उसके बाद जो भी करंट टॉपिक होता है उसको हाईलाइट कीजिए, कौन सी घटना कहाँ पे घट रही है और जो घटना जहाँ पर घट रही है, जैसे मान लो ज्वालामुखी से संबंधित ये जो संसार का मानचित्र आप देख रहे हो, अगर कहीं भी कोई घटना घटती है किसी भी प्रकार की तो उसको, उस बिंदु को हाईलाइट कीजिए और वहाँ पर डेट डाल दीजिए और रिवीजन करते रहिए बार बार। इस प्रकार से साथियों आपको मैप का इस्तेमाल करना है, जिसमें दोस्तों भारत का नया मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र भी रहेगा और राजनीतिक मानचित्र भी रहेगा। ये दोनों प्रकार के मैप आपके पास होने चाहिए। उसके बाद साथियों आपको इस साइड में जो दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जितने भी हैं उनको मैप के अंदर दिखाया गया है और कौन कौन से धरोहर कब शामिल किए गए हैं ये भी जानकारी मैप के माध्यम से दी गई है। तो और पास में दोस्तों प्रैक्टिस के लिए भी मैप लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको मैप का सदुपयोग करना है। सबसे पहले साथियों, स्टूडेंट लाइफ में एक गलती हो जाती है, वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। समय का जब सही तरीके से हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए साथियों आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, समय का सही तरीके से सदुपयोग कीजिए। और उसके लिए स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये दोस्तों डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और टाइम मैनेजमेंट से संबंधित ये पुस्तक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो मेरा जहाँ तक मानना है आप अपनी लाइफ का कोई भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। और साथियों सबसे पहले आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ, ज्योग्राफी की जो एटलस के बारे में जानकारी लेंगे उससे पहले आपके पास में ये गाइड अवश्य ही होनी चाहिए। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साथियों दिशा पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण गाइड है, जिसके अंदर 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं सभी विषयों से संबंधित। अब आप ये देखेंगे कि मैं प्रत्येक बुक का वीडियो बनाता हूँ, उसमें MCQ से संबंधित बुक के बारे में ज़रूर चर्चा करता हूँ और ये पुस्तक काफ़ी बेस्ट है जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, समझा है, उससे मुझे पता चला है। ये दोस्तों 2021 का नया वर्जन है और इससे पहले वाला भी मेरे पास में है, उसको भी मैं पढ़ रहा हूँ। और अब साथियों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित ये जो
10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। और इस पुस्तक की विशेषता ये है कि साथियों ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं व्याख्या के साथ अच्छे से समझाए गए हैं। इसलिए साथियों एक इस पुस्तक का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी पुस्तक एक और बताने वाला हूँ साथियों, वो है यहाँ पर सामान्य अध्ययन मनोहर पांडे की आर्यन पब्लिकेशन 2021 का ये नया वाला एडिशन है साथियों। और अगर आप 2022 में भी एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी साथियों ये पुस्तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब साथियों ये जो पुस्तक है आर्यन पब्लिकेशन की है, और कभी कभी कमेंट में बच्चे पूछ लेते हैं कि कितने रुपए की, तो MRP 1360 है, लेकिन दोस्तों ये डिस्काउंट पे मिल जाएगी। इससे पहले वाली जो पुस्तक थी इसका भी MRP मैं आपको बता देता हूँ 990 रुपये यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। आप वो अमेज़ोन से या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से परचेज कर सकते हो। ये पुस्तक पढ़ने के बाद आपका कोई भी विषय जिसमें आप कमज़ोर हो, अगर अच्छे से समझ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जब तक आपको अपने ऊपर और अपने पास में जो पुस्तक है उस पर भरोसा नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा विश्वास कीजिए किस पर? जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो पुस्तकें आपके पास है उन पर विश्वास कीजिए और निरंतर बिना रुके हुए अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अब साथियों मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ये जो एटलस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण एटलस है साथियों ये। और इस एटलस के अंदर क्या होता है, हम ज्योग्राफी में जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले साथियों हमें मैप की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से दोस्तों इसमें बताया गया है। इससे पहले वाली जो एटलस में आपको दिखा रहा था, तो सबसे पहले साथियों जैसे मान लो ये वाली जो एटलस है मेरे पास पुराने वाली, तो पुरानी और नई में अंतर क्या है? कभी कभी क्या होता है साथियों कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, और जहाँ परिवर्तन होता है वहीं पर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब साथियों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो मैप को कुछ इस प्रकार से मैंने इस्तेमाल किया है इसको समझने के लिए, ज्योग्राफी को। अब साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पुराने वाली है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, या फिर जितनी भी महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं उन सब को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, नदियों को, तो वो तो आप यहाँ पर देखेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन साथियों परिवर्तन इसमें होगा जो हमारा राजनीतिक मानचित्र है, कैसे परिवर्तन होता है, क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हो साथियों ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो वो मैप आपको कहाँ पर मिलेगा? ये वाली जो नई वाली एटलस है उसके अंदर। अब साथियों आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर लद्दाख है, और यहाँ पर जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं उनको दर्शाया गया है। सिर्फ इतना फ़र्क है नई और पुरानी में, बाकी दोस्तों सब कुछ लगभग सेम ही रहता है, ज़्यादा परिवर्तन इसमें होते नहीं हैं। अब साथियों उसके बाद में आपको क्या करना है, एटलस आपके पास नई हो या पुरानी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या करना है, करंट अफेयर के साथ अपडेट रहना होगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए आप, मैंने इस मैप का किस तरीके से इस्तेमाल किया है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर क्या है हाईलाइट कर रखा है प्रत्येक बिंदु को, ताकि अच्छे से समझ में आ सकें। ये साथियों भारत का जो मैप आप देख रहे हो उसको हमने इस तरीके से इस्तेमाल किया है। आप भी एटलस को इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए साथियों। आशा करता हूँ ये जो जानकारी आपको दी जा रही है, जिसमें दोस्तों आप यहाँ पर देखिए जिलों के बारे में या जितनी भी जल संधियाँ हैं या जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी से संबंधित, मैंने यहाँ पर उनको अच्छे से आप देख सकते हो हाईलाइट भी किया है। बाकी साथियों अगर आप देखेंगे तो इस एटलस में मैंने क्या किया है, जो मानचित्र का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, जैसे सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम, ये है एशिया का प्राकृतिक मानचित्र। अब साथियों एशिया का जो मानचित्र है उसको इस्तेमाल करने के लिए अब क्या होता है, कभी कभी जो महत्वपूर्ण जल संधियाँ होती है उनसे संबंधित, महत्वपूर्ण जो पहाड़ियाँ होती है, पर्वत होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उनकी चोटियों के बारे में पूछ लिया जाता है। कभी कभी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण झीलें होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन आपके गलत
कब नहीं होंगे, जब आप इस तरीके से मैप का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सागर कहाँ पर है, कौन सी जल संधि किस सागर को जोड़ती है, या फिर दोस्तों जो एक सागर को दूसरे सागर से जोड़ने वाली जल संधि होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी नदी अपना जल कहाँ पर गिरा रही है, उस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी में दोस्तों आपको अच्छे से समझने के लिए मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों जब आप यहाँ पर देखेंगे तो और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये है अपने एशिया के मानचित्र के बारे में। उसके बाद में जब चलेंगे तो यूरोप का मानचित्र है, प्राकृतिक और इधर राजनीतिक दोनों प्रकार का है। अब साथियों यूरोप वाले के अंदर भी आपको क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप सब टॉपिक को अच्छे से हाईलाइट किया गया है ताकि रिवीजन के दौरान हमें क्या है किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उसके बाद में दोस्तों यूरोप के बाद में जब हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका की तरफ, तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इस मैप को देखिए अच्छे से। तो उत्तरी अमेरिका के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कनाडा की महत्वपूर्ण ज़िले हो या फिर अमेरिका की ज़िले हो या फिर कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ हो, महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हो, उन सब के बारे में अच्छे से हाईलाइट करके इस टॉपिक को आप इस प्रकार से रिवीजन कीजिए साथियों। ज्योग्राफी में आपको 100% सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और जिस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप भी उसी प्रकार इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दोस्तों उत्तरी अमेरिका के बाद में जब हम दक्षिणी अमेरिका की तरफ चलते हैं तो दक्षिणी अमेरिका में भी इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से हाईलाइट किया गया है ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो आने वाले समय में आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका अगर एग्ज़ाम होगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ये कब संभव होगा साथियों, ये तभी संभव होगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों जब अफ्रीका का जो प्राकृतिक मानचित्र है उसको इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। अब साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी। अब कांगो नदी है वो क्या करती है दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा है उस रेखा को 2 बार काटती है। यानी दोस्तों जैसे मान लो यहाँ पर ये जा रही है आपकी विषुवत रेखा, ये ऊपर कौन सी है, कर्क रेखा है। उसके बाद में दोस्तों जब आप नीचे जाएंगे तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। उसके बाद में जब और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब साथियों यहाँ पर जब आप चलेंगे तो भूमध्य रेखा के बाद में दोस्तों जब इस रेखा की तरफ आप बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपको अमेरिका के अंदर और अमेरिका से जब आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर मिलती है कांगो नदी। और ये एक ऐसी नदी है कांगो नदी जो इस भूमध्य रेखा को यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन क्या है एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। और ख़ासकर दोस्तों जो कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है, इन रेखाओं से संबंधित, इन रेखाओं के आसपास में जो शहर है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो नदियां इनको 2 बार काटती है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, एटलस का इस्तेमाल करके अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखना है। और उसके बाद में साथियों आप देख सकते हो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो मानचित्र है उसको भी इसी प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। तो उसके बाद में ये जो ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मानचित्र है इसको भी आप देख सकते हो, इसको भी हमने अच्छे से इसमें हाईलाइट किया है प्रत्येक टॉपिक को जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों आप सबको पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी मैप के बगैर अधूरी है। अगर साथियों आप जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उस गाड़ी के अंदर पहिए नहीं है तो कैसे चलेगा काम, या फिर दोस्तों डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो क्या करेंगे आप। वही बात है साथियों ज्योग्राफी के साथ। अगर ज्योग्राफी में आपके पास में इस तरीके से मैप नहीं है, मानचित्र नहीं है तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे किसी भी टॉपिक को। इसलिए साथियों आशा करता हूँ ये जो जानकारी मेरे द्वारा छोटी सी दी गई है आपको, ये आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो साथियों आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से आपके पास कौन सी एटलस वर्तमान समय में है ज्योग्राफी को समझने के लिए और किस एटलस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
और हो सकता है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के अलावा आपके पास कोई दूसरी एटलस भी हो, कोई बात नहीं, उससे भी पढ़ते रहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और एक चीज़ और है साथियों, वो ये है कि आप सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे भी पता रहे आने वाले समय में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन साथियों, हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब से संबंधित जो बेस्ट बुक होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, प्रत्येक के बारे में रिव्यू किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों, इस जानकारी को अगर आप पसंद कर रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हमेशा, उसमें आप कमेंट कीजिए और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दूसरे भाई बहन जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनका भी कोई इस तरीके की वीडियो को देखने के बाद में भला हो, फ़ायदा हो, एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए उनको भी क्या है गाइड मिल सके। तो साथियों, आशा करता हूँ आप सब एक नए जोश और नई उम्मीद के साथ अगले वीडियो तक अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।